Hello guys. So after a long time we are making a new video on accounting journal entry. So basically हम लोग आज तक रूल से रटे हैं समझे हैं बट आज हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे कैसे होता है। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, ये आपका जो क्वेश्चन है इसके साथ आपका आंसर भी है ताकि आप लोग को सब समझ में आवे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं। तो आपका जो सूर्या एंड ब्रदर नाम की कंपनी है जिसके बुक्स में ये सब एंट्रीज हो रही है, सो प्लीज रीड इट केयरफुली। ठीक है, सूर्या कुमार एंड ब्रदर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। देखो, कोई भी कंपनी को कैश के मतलब कैपिटल तो चाहिए होता है जब कंपनी स्टार्ट होती है। तो जो कंपनी स्टार्ट होती है जब पैसे लेके आते हैं तो उसको कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश, देखो कंपनी के हिसाब से देखो, कंपनी और बंदे को अलग देखो। कंपनी के पास पैसा आया, क्या आया? पैसा। कंपनी, वो बिजनेसमैन पैसा लेके आया और कंपनी में रख दिया, तो मतलब क्या हुआ? कंपनी के पास पैसा बढ़ गया। क्या हो गया? कंपनी के पास पैसा बढ़ गया। ठीक है, तो आया कैश, क्या रियल अकाउंट है तो आया। डेबिट कम्स इन। ठीक है, तो जो आ रहा है वो डेबिट, कैश आया डेबिट टू। ये जो है सूर्या एंड कंपनी, सूर्या कुमार एंड ब्रदर जो भी है वो क्या है? ये पर्सन है, ये कंपनी का नाम है। तो क्या होगा? तो ये एक्चुअली है क्या? ये कंपनी के, ये जो सूर्या एंड ब्रदर जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो एक्चुअली पैसे दे रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? सूर्या एंड ब्रदर तो गिवर है, गिवर को क्या करते हैं? कैपिटल। सूर्या ब्रदर एंड कंपनी एंड सूर्य कुमार ब्रदर एंड ब्रदर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देखो, ठीक है, तो यहाँ पे इसने कैपिटल अकाउंट लिया है, तो आप चाहिए तो नाम दो या ना दो। ठीक है, तो ये हो गया परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, एक्चुअली एक नियम आप याद रखो, यहाँ पे जो कैपिटल लिखा हुआ है ना ये एक्चुअली सही है, जो मैं आपको बता रहा था वो गलत है। कभी भी कंपनी अपने बुक्स में अपना नाम नहीं मेंशन करती है। मतलब वहाँ सूर्या ब्रदर एंड कंपनी या जो भी है, सूर्य कुमार एंड ब्रदर्स जो है वो एंटर नहीं कर सकता अपना नाम, तो कैपिटल का नाम दे देगा उसको। ठीक है, कैपिटल इज, ये जो है ये कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी बढ़ गया है, गिवर है। ठीक है, ये लायबिलिटी बढ़ गया है, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश। अब परचेज क्या है? परचेज गुड्स उसने किया, ठीक है, कैश में। तो जा क्या रहा है? कैश जा रहा है। ठीक है, कैश क्या? रियल अकाउंट जा रहा है, यानी क्रेडिट हो जाएगा टू कैश। डेबिट आपका क्या होगा? परचेज अकाउंट। क्यों? परचेज रियल अकाउंट है नहीं, एक्चुअली ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो कुछ खरीद रहे हो तो खर्चे कर रहे हो ना मेरे भाई, खर्चे कर रहे हो, तो आपका परचेस अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 30,000, ये आपका क्रेडिट की एंट्री हो गई। ठीक है, अब क्या है? परचेस गुड्स फ्रॉम तरुण। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि भैया परचेस गुड्स कर रहा है, ठीक है, तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। टू गिवर कौन है? तरुण गिवर है, तो तरुण क्रेडिट में हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, अब ये तरुण क्यों, देखो यहाँ पे कैश या कैश या पेड नहीं बोला है, तो ये क्या है भाई? मतलब ये है कि ये क्रेडिट पे लिया जा रहा है, उधारी पे। तो उधारी पे लिया जा रहा है, तो गिवर कौन है? उधार दे कौन रहा है? तरुण दे रहा है ना, तो इसलिए इसका अकाउंट क्या हुआ? यहाँ पे क्रेडिट हो गया। ये देख रहे हो ना आप, ये उसका अकाउंट हो गया क्रेडिट। ठीक है, सॉरी यार बीच में। ठीक है, तो ये चीज क्रेडिट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
परचेस फर्नीचर फ्रॉम कैश, ठीक है, फर्नीचर कैश में खरीदा, मतलब देखो यहाँ पे परचेस अकाउंट नहीं डालेंगे, तो फर्नीचर क्या है, आपका रियल अकाउंट है, फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स को फिक्स एसेट्स के उसके ही नाम से जानते हैं, समझे, मतलब कैसा है कि इसको आप परचेस में नहीं डाल सकते, ये खुद बहुत बड़ा चीज है फर्नीचर, तो फर्नीचर को फर्नीचर अकाउंट में डालेंगे क्योंकि ये 1 साल से ज्यादा चलता है, फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स को फिक्स एसेट्स के नाम से ही अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा परचेस अकाउंट, डेबिट टू कैश गोज आउट, परचेस आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, परचेस नहीं, आप यहाँ क्या करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिकॉज फर्नीचर कम्स इन, ठीक है, रियल अकाउंट का रूल, फर्नीचर कम्स इन और कैश गोज आउट यानी क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब पेड कैश टू तरुण 40,000 रुपए उसने पे किया, अब देखो कैश दे दिया, मतलब कैश क्या हो रहा है, अपने धंधे से जा रहा है, तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, यानी गोज आउट हो रहा है ना कैश, यानी क्रेडिट में कैश जाएगा, ठीक है। डेबिट में कौन, डेबिट में पर्सनल अकाउंट है, मतलब नाम है तरुण, तो तरुण क्या है, रिसीवर है ना भाई, अरे पैसे वो ले रहा है ना भाई, रिसीव कर रहा है ना वो, तो डेबिट पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट इज रिसीवर, क्रेडिट इज गिवर, तो क्या है, तरुण यहाँ पे रिसीवर है, यहाँ पे जो परचेस किया था हम लोग ने गुड्स तरुण से, वहां गिवर था, इसीलिए वो क्रेडिट था, बट यहाँ क्या हो रहा है, वो पैसा ले रहा है, अब उस टाइम गुड्स दिया था, अब पैसे ले रहा है, तो वो रिसीवर हो गया, ठीक है। तो आपका ये जो हो गया तरुण, यानी तरुण अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट, तरुण इज रिसीवर, तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी फॉर कैश, ठीक है, परचेज गुड्स, तो परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो परचेस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा, टू कैश गोज आउट, कैश रियल अकाउंट है यानी गोज आउट, तो क्या हो जाएगा आपका 24,500, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, आपका देखो 24,500 क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। परचेस गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी, अब यहाँ पर क्रेडिट का बात हो रहा है, तो ये सिचुएशन में क्या होगा आपका, परचेस अकाउंट तो सेम रहेगा भाई, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कुछ कुछ खरीद रहे हैं तो खर्चा कर रहे हैं हम, तो डेबिट हो जाएगा, टू दिव्यांशी, यहाँ पे कैश वैश जा आ नहीं रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, दिव्यांशी नाम है, नाम क्या कर रहा है, दिव्यांशी एक्चुअली क्या कर रहा है कि भाई वो हम लोग को दे रहा है गुड्स, सामान दिया ना, भले पैसा भी नहीं लिया है, तो वो क्या है, गिवर है, वो रोते रोते दे रहा है हमको, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है पर्सनल अकाउंट में। अब बॉट मशीनरी फॉर कैश, कैश खरीदा भाई, खरीद के लाया, अरे सॉरी, मशीनरी खरीद के लाया कैश में, ठीक है, तो क्या होगा, मशीनरी क्या है, रियल अकाउंट है, रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट आया 80,000 रुपए का टू कैश, कैश कितने का है, मतलब पूरा 80,000 का मशीन आया, मशीन कम्स इन और कैश गोज आउट, दोनों रियल अकाउंट ही है, बट एक जो आ रहा है उसको हमने डेबिट किया, मशीनरी आ रहा है अपने पास, डेबिट किया, और कैश अपने तरफ से कम हो रहा है, दुख हो रहा है, ठीक है, तो जब दुख हो रहा है, कैश जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और लास्ट वाला पेड रेंट, ठीक है, तो रेंट पेड कैसे हुआ, कैश में हुआ होगा, तो क्या होगा, रेंट यानी खर्चा अकाउंट डेबिट, रेंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू कैश गोज आउट, कैश को क्रेडिट किया होगा, देखो यहाँ पे क्या, रेंट इज एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट का रूल है, और क्रेडिट गोज आउट, कैश जा रहा है, रियल अकाउंट है, तो
इसका हो गया, ठीक है? थैंक यू सो मच।